का थंबनेल देखते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे आज का वचन। ये देखो आज का थंबनेल क्या लिखा है, वो हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है? महाअभिषेक क्या होता है। आज हम इस पर बात करने वाले हैं, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, क्योंकि ये इस शब्द के पीछे एक विषय है जो कई चीजें आगे पीछे भी कर सकता है, कई चीजें ऐसी वैसी भी हो सकती है। और इससे पहले कि आप कभी भी आगे पीछे ना हो जाओ, इसको समझ जाओ। समझना जरूरी है, क्योंकि आपके सामने वो अगुआ खड़ा है जिसको किसी मनुष्य ने नहीं, सीधा डायरेक्ट परमेश्वर ने अभिषेक किया है मेरा। बोलो, किसने किया मेरा अभिषेक? अच्छा सुनो ध्यान से इस पर भी आज आपको सिखाते हैं कि ऐसा मेरे अभिषेक के ऊपर भी बातें हैं, हमारी मिनिस्ट्री में, दूसरी मिनिस्ट्रीज में भी। तो हम बिब्लिकल जो बाइबल दिया खुदावंद ने, क्योंकि आज का वचन उन लोगों के लिए जो प्रभु और परमेश्वर को प्यार करते हैं, सच्ची दिल से जो से प्यार करते हैं, उसे इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं, उसके वर्ड को, वचन को भी इज्जत देते हैं। आज का वचन उनके लिए। तो देखते हैं आज कौन कौन लोग हैं ऑनलाइन, कितने लोग हैं जो परमेश्वर को बहुत इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं और उसके वचन को भी देते हैं। आज का स्पेशल वचन उन लोगों के लिए है। तो जो लोग इज्जत रिस्पेक्ट नहीं देते, वो लोग आज का वचन ले नहीं पाएंगे। वो खाली चंचल हैं, भटकने वाले हैं। जैसे यीशु मसीह ने भी ऐसे लोगों की बातें की और नबियों ने भी ऐसी बातें की। यीशु मसीह ने एक जगह पर यूहन्ना की बुक में ऐसे कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को ना जानकर भटके हुए हो, भटके हुए। यीशु मसीह ने ऐसे कहा। तो जो लोग परमेश्वर को, परमेश्वर की पहचान को, उसके वर्ड को समझ लेते हैं, वो फिर भटकते नहीं है। क्योंकि अभी जो चीज परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखी, आसानी से, जो सब चीजें आसानी से परमेश्वर के कानून को मानकर हो सकती थी, वो कठिन हो रही है लोगों के लिए। कुछ चीजें कठिन हो रही है, कुछ चीजें आगे पीछे हो रही है, स्थिरता नहीं है, समझ नहीं है करना क्या है। आई होप आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा तुम्हें और बढ़ाने वाला है, तुम्हें और बुद्धि से परिपूर्ण करने वाला है, तुम्हें और ब्लेस करने वाला है आज। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का वचन। तो रेडी हो जाओ, अपने पेन, कॉपी, सब चीजें ले लो ताकि हम आज के वचन को सीखें। इससे पहले कि महाअभिषेक क्या होता है, शायद इसको मैं आज के टॉपिक में पूरा ना कर पाऊं, इसलिए आज हमने पार्ट 1 कर दिया आज की मीटिंग को। लेकिन आज आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, इसीलिए सेकंड पार्ट इसका संडे पूरा कंप्लीट करेंगे हम महाअभिषेक के ऊपर। यह बड़ा विषय है, क्योंकि इस विषय को जिसने नहीं जाना वो भटक सकता है। हालेलुया। तो इससे पहले कि मैं तुम लोगों को ये विषय के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं तुम्हें इब्रानिया की जो बुक है, हिब्रूज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हिब्रूज, जो हेब्रूज ऐसे भी बोल देते हैं। लेकिन ये जो बुक है इब्रानिया, इब्रानिया मतलब यहूदी लोगों के लिए स्पेशल लिखी गई। हालेलुया। उसका नाम ही ऐसे क्यों है, इब्रानियों? तुम लोग कौन हो? तुम लोग अन्य जाति हो ना, दूसरी तीसरी जातियों से बुलाए हुए लोग। और अगर हम अब
कहें तो हम कौन लोग हैं? मसीह लोग, मसीह की दे लोग, बुलाए हुए लोग। आप यहूदियों में से नहीं बुलाए गए, लेकिन वो बुक स्पेशली यहूदियों के लिए लिखी गई, लेकिन वहां हमारे लिए भी बड़ा ज्ञान है। जो यहूदियों को समझाया गया, हमारे लिए भी वो समझ है कि यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो बड़ा कार्य किया गया है, उसको यहूदी लोग नहीं मान रहे थे, उसे यहूदी लोग नहीं समझ रहे थे। तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा ये वचन दिया। ये एक बड़ा वचन है, तुम्हें ये समझना होगा वहां क्या क्या हुआ। वहां पर यीशु मसीह को महायाजक ऐसे कहा गया, महायाजक। अब समझना पड़ेगा यीशु मसीह को वहां पर महायाजक शब्द क्यों यूज किया गया, ऐसा क्यों कहा गया कि यीशु महायाजक है। क्योंकि पुराना नियम पढ़ोगे तो पुराने नियम में 2 तरह की सेवा थी। क्योंकि शायद आप लोगों को इतनी समझ नहीं होगी, क्योंकि आज जो चर्चेस में लोग जाते हैं ना, वो लोग परमेश्वर को समझने, उससे अच्छा रिश्ता मजबूत करना, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, अच्छा मजबूत रिश्ता बनाने के लिए नहीं जाते। सिर्फ चंगाई के लिए लोग आ जाते, चंगाई के लिए। हालेलुया। जो वो समझने के बाद ज्यादा होंगी चंगाई। हालेलुया। समझकर चंगाई इतनी नहीं आती जितनी, ना समझकर इतनी चंगाई नहीं आती जितनी समझकर आती है। यह बड़ा जरूरी है समझना। तो यहां पर अगर हम पुराना नियम खोलते हैं तो पुराने नियम में आपको लैव व्यवस्था में, निर्गमन में या लैव व्यवस्था में आपको यह समझ आएगी कि याजक, जो याजक है उसकी सेवा का मतलब क्या है, और जो महायाजक है उसकी सेवा का क्या मतलब है। तो पुराने नियम में याजक, जैसे जो मूसा ने परमेश्वर का भवन बनाया था, वो टेंट का था, टेंट, तंबू। जैसे आज हम लोग टंट लगाते ना, टंट, कपड़े का टंट लगाकर संगति भी कर लेते हैं, शादियां भी करते हैं। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर जो भवन बनाना है परमेश्वर का, उसका एक नमूना, एक दर्शन में दिखाया कि तू ऐसे मेरा भवन बनाना। तो उसने वो ईंट पत्थर का नहीं बनाया ऐसे, जैसे हमने तो सॉलिड बना लिया ना, उसने ऐसा नहीं बनाया था। उसने टेंट का, कपड़े का, तंबू का बनाया, और उसमें एक स्थान था पवित्र स्थान। ऐसे क्या था? सीखो सीखो ध्यान से, क्योंकि आपको ये जो शब्द है महाअभिषेक तभी समझ आएगा ये क्या है। इसको परमेश्वर ने ऐसा बाइबल में कुछ कहा है या नहीं कहा है, इससे क्या क्या हो सकता है, ये तभी आपको समझ आएगा जब ये बैकग्राउंड, ये चीज आपको समझ आएगी, है ना। ये तो कैसे समझ आएगा? हालेलुया। आप जानते हो, एक बार मुझे किसी ने बताया कि मोगे के पास, इधर जो बरनाला है ना, बरनाला मोगा, बरनाला के पास एक ना रोड के ऊपर नलका था। तो किसी बंदे ने क्या किया, उसमें ना पानी भरा और पिया, उसको मीठा लगा, अच्छा लगा। लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने ये ऐसे एक दो लोगों को बोल दिया कि इस पानी से मुझे एकदम से मेरा शरीर हल्का हो गया, जैसे मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, ऐसे उसने कह दिया। तो दूसरे को समझ आई, तो उसने भी वो पानी भरकर ले लिया। वो करते करते ना उसका ना लोगों ने रौला, है ना, ऐसे शोर मचा दिया कि इस पानी में चमत्कार है, चमत्कार है, ऐसा करके। तो मुझे बताया गया उस एरिया के लोगों के में कि वहां ना इतनी स्पीड से वो बात फैली कि लोग अपनी अपनी कैनियां, अपनी अपनी बाल्टियां
अपनी अपनी ड्रमियां है ना, कैन बड़े बड़े भर भर कर लेकर जा रहे, और ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए और झगड़ा होने लगा। इतना झगड़ा होने लगा, वो कहते उधर के कुल के लोग, उधर के टोली के लोग एक दूसरे के डांगें चल गई, तलवारें चल गई, और लोगों ने वो नलका ही पुट दिया हम लेकर जाएंगे। सोचो, लेकिन बैकग्राउंड में वो बात ऐसे निकल गई, लेकिन उसके पीछे कोई भी ऐसा चमत्कार या जीवन का कोई चीज नहीं थी, लेकिन लोगों ने उस बात को बिना समझे मान लिया। आज भी इस दुनिया में ये प्रॉब्लम है, क्यों पक्षी अच्छा जीवन जी रहे हैं और इंसान अच्छा जीवन क्यों नहीं जी रहे? क्योंकि एक्चुअली पक्षियों को जितनी बुद्धि दी गई, उन्हें यह पता था कि हम पक्षी हैं, हम उड़ सकते हैं, ये चोगा, ये जीवन है बस हमारे लिए। वो अच्छे से अपने जीवन में मगन है, क्योंकि उन्हें ना तो कार चाहिए, ना आईफोन चाहिए, ना उन्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, ना बॉयफ्रेंड चाहिए, ना उनको कोई चुगली करनी है, ना झगड़ा करना है, ना उनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए। तो उनका मैटर वो नहीं है जो इंसानों का है। तो इंसानों के मैटर में गड़बड़ है, तो इसलिए ये सोच रहे कैसे होगा, ये रात दिन अपनी तेज बुद्धि तो अच्छी है, लेकिन इसको ना खराब कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर लगा कर, पता नहीं कहां कहां लगा रहे। उससे ये अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे, उल्टा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। ये सोचते हैं अच्छा है, किसी ने भी कुछ कह दिया, चाहे यीशु मसीह में लोग हों, उसे ना समझकर जल्दी मान लेते बात, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक वचन पकड़ोगे ना, मैं तुम लोगों को एक वचन बाइबल से पढ़ाता हूं, ये बड़ा अच्छा वचन है आप लोगों के लिए। जब आप प्रेरितों की बुक निकालोगे तो वहां पर ये वचन आपको मिलेगा 17 में, ठीक है, 17 की 10 में लिखा, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया, और वह वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। और 11 में लिखा, ये लोग तो थस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। वाओ, वंडरफुल। ये जो बिरिया के परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे, जो उनके पास बाइबल था, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र था, तो जो प्रेरित पौल वो बातें बता रहे थे, वो उसे पवित्र शास्त्र से मैच कर रहे थे कि ये बातें सही है या नहीं, ढूंढ कर समझ कर। भले लोग थे, बिल्कुल अच्छे से परमेश्वर के साथ चलने वाले। आज यही जरूरत है क्रिश्चियनिटी को। परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम जीवन रखा है, बेस्ट जीवन। हमारी मिनिस्ट्री में कितनी हीलिंग्स हो रही या नहीं हो रही? हर प्रकार की हीलिंग्स हो रही है, नहीं हो रही? कितनी तुम्हें चाहिए? जितनी चाहिए उतनी होती जाएगी। जितने काम चाहिए, जितनी ब्लेसिंग चाहिए, उतनी होती जाएगी जबरदस्त रीति से। लेकिन समझ तो लो कैसे, ये होना कैसे, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि जो चिंगाइयां भगदड़ में होती है, दौड़ ऐसे किसी के पीछे दौड़ भाग कर होती है, वो हो तो जाती है, लेकिन अगले समय में वो खत्म भी हो जाती है, और अगले समय में लोग हालातों में भी बढ़े जाते हैं। मैंने खुद देखा है, हमारे पास हर जगह से लोग आते रहते हैं, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री करता हूं तो लोग आते रहते हैं इधर। हम लोगों की नींव पक्की करते हैं, लोगों को मजबूत बनाते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और यही काम यीशु मसीह ने किया। पता है नहीं कितने लोगों को पता कि देखो, यीशु मसीह और एक पास्टर में क्या फर्क है? बताओ मुझे, यीशु मसीह में और पास्टर में क्या फर्क है? पास्टर एक इंसान है, यीशु मसीह खुदा है। इतना फर्क है जमीन आसमान का। अरे यीशु मसीह जब शरीर में पैदा हुआ, देह में, तो वो तो
एक परमेश्वर है, खुदा है ना, वो खुदा का रूप है, तो वो क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है ना, ऐसे आया ऐसे हाथ मारे तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन बाइबल पढ़ो, उसने भी लोगों को ज्ञान सिखाया, कितने कितने घंटों, कितने कितने लोगों को वो शिक्षा दे देकर लोगों की नींव पक्की कर रहा था, यीशु मसीह खुद। और जितने लोगों ने ज्ञान को पकड़ा, सही से समझे, वो बच गए, और जितने लोगों ने नहीं समझा वो पकड़े गए शैतान के, और बाद में नाश हो गए, वो भटक गए, यीशु मसीह से, परमेश्वर से भी दूर हो गए। इसीलिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। तो आप लोगों को ये सीखना है, समझना है, आपको जितनी बरकत चाहिए, क्या करना है उसके लिए ये सीख लो। कितनी बरकत चाहिए, कितनी आशीष चाहिए, जितनी बरकत चाहिए उतना संगति में ध्यान दो आने का, उतना विश्वास के साथ आओ। जितना तुम मन से संगति में आते हो, ध्यान से सुनते हो, उतना ही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर ज्यादा काम करेगा। जितना तुम नहीं ध्यान से आते, कभी आते कभी नहीं आते, आत्मा क्या काम करेगा तुम्हें? होली स्पिरिट क्या काम करेगा आपके अंदर? तो ये सीखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो यहां पर ये लोग भले भले लोग थे, ये परमेश्वर के वचन से चेक कर रहे थे ध्यान से कि जिस चीज को हम मानने वाले, क्या ये बिब्लिकल है, ये परमेश्वर ने ऐसा कहा है या नहीं कहा है, परमेश्वर की ओर से ये बात है या नहीं है। ये बड़ा जरूरी है आज क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्योंकि उसका कारण क्या है? क्योंकि अंत के दिन है, और अंत के दिनों में बहुत कुछ खड़ा होगा। यीशु मसीह ने कहा था, झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े हो जाएंगे जो चुने हुओं को भरमा देंगे। सही वे में चलते चलते वो भटक जाएंगे, सही विश्वास करते करते उल्टा पुल्टा विश्वास कर बैठेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। और ये शैतान करेगा अंत के दिनों में, परमेश्वर से दूर करने के लिए लोगों को। इसीलिए अच्छे से समझना क्या है, बहुत जरूरी है। आमेन। मैं एक वचन पढ़ता हूं पुराने नियम से आप लोगों के लिए। ये वचन मिलेगा हमें लेव व्यवस्था में, उसका 21 अध्याय, ठीक है। और यहां पर हम एक वचन पढ़ेंगे, यहां पर 21 का 10, 11, 12 ऐसे 2-3 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा यहां पर? जो अपने भाइयों में महायाजक हो और जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने ना दे और ना अपने वस्त्र फाड़े और ना वह किसी लोथ के पास जाए और ना अपने पिता का माता के कारण अपने को अशुद्ध करे और वह पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए। आमेन। तो आप लोगों ने कुछ यहां जो बातें आपको समझ नहीं आएगी, मुझे एक बात समझानी है आपको बस। यहां पर वो शब्द है महायाजक। मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्यों में ही से, इंसानों में से याजक और एक महायाजक होता था। ऐसा नहीं यीशु को अकेला कहा गया महायाजक। यीशु को क्यों कहा गया महायाजक? और पुराने नियम में याजक और महायाजक भी होता था। याजक कई सारे होते थे, लेकिन महायाजक एक समय में एक ही होता था। लेकिन आपको यह समझना होगा आज कि महायाजक की सेवा क्या थी और याजकों की सेवा क्या थी, और आज नए नियम की जो सेवा है वो क्या है। हालेलुया। तो अभी यहां पर विषय क्या है? विषय यहां पर यह है कि उस जो तंबू का भवन था उसमें पहले एक पवित्र स्थान था, ऐसे पहला स्थान, और पहले स्थान के आगे एक पर्दा था और पर्दे के पीछे महापवित्र मतलब परम पवित्र स्थान, जिसमें ऐसे परमेश्वर ने उसे
मूसा को कहा था कि मेरी उपस्थिति वहां होगी। वैसे परमेश्वर की उपस्थिति शुरू से लेकर आज तक क्या छोटी सी एक चीज में होती है? नहीं होती ना, पूरी दुनिया में होती है, हर जगह है। लेकिन ऐसे क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि पुराना नियम अंधकार था। अंधकार में वो लोग परमेश्वर को ऐसे पाप में टच नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते थे। ये नियम था, मतलब गड़बड़ थी। बहुत पुराना नियम मनुष्यों के लिए खतरनाक समा था, खतरनाक समा। तुम लोगों को इतना अंदाजा नहीं है पुराना नियम कितना खतरनाक समा था। क्योंकि अभी आप इस युग में हो तो सब कुछ ठीक है और परमेश्वर ने ठीक किया है, तो आप उस चीज को उतना दिल से ले नहीं रहे कि हुआ क्या था इस दुनिया में, क्या किया था परमेश्वर ने इतना बड़ा चीज। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो बस हमारा पास ज्ञान तो है ही नहीं, हम क्या चाहते, बस गुस्सा, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारी प्रार्थना नहीं हुई, ये नहीं हुआ, हम आएंगे नहीं, ये ऐसी बातें में शरीर में सिर्फ। हालेलुया। तो इसीलिए ये समझना क्या है, बड़ा जरूरी है। तो पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान, जिसमें महायाजक साल में एक बार बकरों बैलों का लहू लेकर प्रजा के पापों का प्रायश्चित और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वो लहू, बकरे का लहू, भेड़ का लहू, है ना, जो भी लहू है, जानवरों का लहू जो पापों के लिए बलिदान किए जाते थे पुराने नियम में जानवर, उस लहू को लेकर महायाजक सिर्फ पवित्र स्थान में जा सकता था, परम पवित्र स्थान में। याजक लोग कंटिन्यू सेवा करते थे अगले हिस्से में, वो पीछे नहीं जा सकते थे। हालेलुया। तो आपको समझ आया ना कि महायाजक की सेवा क्या थी। महायाजक साल में एक बार प्रजा के लोगों के पापों का क्या करता था? प्रायश्चित करता था। लेकिन जब आप इब्रानियों पढ़ोगे तो इसको बहुत बड़े ज्ञान के रूप में परमेश्वर ने बताया है इब्रानियों को, यहूदियों को, कि यीशु का पृथ्वी पर आने का मतलब क्या था। अब ये थोड़ा सा लंबा है, इसमें मुझे 2-3 अध्याय आज पढ़ाने पड़ जाएंगे आपको, लेकिन मुझे पढ़ाने जरूरी है आपको। क्या समझना चाहते हो या नहीं? हैं? अच्छे से समझना चाहते हो ना? तभी तुम्हें महाअभिषेक शब्द समझ आएगा। हालेलुया। तो अभी मैं शुरू करूंगा आज आपके लिए ये बड़ा विषय। हालेलुया। तो यहां पर आपको ये तो बात समझ आ गई, इसलिए हम सबसे पहले जाएंगे परमेश्वर के वचन में, इब्रानियों में। तो यहां पर अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ोगे इस वचन को, तो इब्रानियां सबसे पहले हम 4 अध्याय की 14 से पढ़ेंगे। क्या लिखा यहां पर? लिखा इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, अब यीशु की बात हो रही है, यीशु मसीह को भी महायाजक कहा गया। तो यहां पर लिखा इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, कमजोरियों में हमारे साथ दुखी ना हो सके। दुखी मतलब हमदर्दी, ये शब्द ऐसा है। जब आप प्रॉब्लम में हो, मुश्किल में हो, तो वो हमारे उसमें हमदर्दी है, हमें छुड़ाने की ताकत रखता है, ये बात हो रही है। और आगे लिखा वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के संगासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम 5 से भी आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा।
ये 5 तक, 1 से लेकर 5 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता था। ये पकड़ करनी होगी आपको बात। हालेलुया। और पुराने नियम का महायाजक का काम तंबू की सेवा में मनुष्यों के पापों का प्रायश्चित है ना, भेड़ बकरों के लहू के द्वारा था। वो छिड़कता था अंदर जाकर और प्रायश्चित करता था। महायाजक का ये काम था। महायाजक उस समय बनना नॉर्मल विषय नहीं था। ऐसे ही था जैसे मान लो प्रधानमंत्री बनना ना, नॉर्मल काम है प्रधानमंत्री बनना। मुख्यमंत्री बनना आसान काम है, तो ये भी आसान नहीं था, लेकिन इसके लिए कई तरह की परख थी, चेकिंग थी कि ये योग्य है, ये कर सकता है या नहीं। ऐसे ही किसी को भी पकड़कर महायाजक नहीं बनाया जाता था। लेकिन अभी ये देखो, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता था और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता था कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता था, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा था। उसके लिए भी क्या किया, वही मनुष्य था। वो महायाजक कमजोर था, शरीर में था, लेकिन यीशु क्या था, यह आपको समझना है। क्यों इतनी बड़ी बात पूरी यहूदियों को बताएगी और यहूदियों को क्यों यह बात समझ नहीं आई, और हमें अन्य जातियों को जो यीशु मसीह में बुलाए गए क्यों इस बात को समझना है, क्योंकि हमारे लिए भी ये बड़ी बात, बड़ा विषय है। तो यहां पर आगे क्या लिखा 3 में, इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। कौन? महायाजक, पुराने नियम का। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ना ठहराया जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। तो अभी ये बात समझ आ गई ना, कितने बड़ा विषय। लेकिन आगे चलते हैं थोड़ा सा और, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। और यहां पर ये जो इब्रानियों की बुक है, ये पुरानी व्यवस्था को दिखाया जा रहा है कि वो यीशु मसीह ने खत्म कर दी, उसकी जरूरत नहीं है पुरानी व्यवस्था की। यहां ये बहुत बड़े विषय से समझाया जा रहा है कि पुराना जो व्यवस्था थी, जो कर्मों के आधार पर धर्मी या व्यवस्था कर रहे थे तुम लोग अपने पापों के लिए, दूसरी तीसरी चीज, उससे ना तो तुम्हारा भला हुआ, ना तुम्हारे कभी पाप क्षमा हुए। इसीलिए हर साल महायाजक को यह करना पड़ता था। लेकिन यहां हमें समझना एक और बड़ा विषय, इसको हम 8 की 1 से लेकर थोड़ा सा पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। क्या लिखा यहां पर? अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। यहां सीखने की जरूरत है। एक तंबू का भवन, और यहां पर क्लैरिटी दे रही, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया, उस भवन का यह सेवक नहीं है जो हमारा महायाजक है। जिस तंबू को, भवन को एक मनुष्य ने बनाया था, ये उस लेवल की सेवा का महायाजक नहीं है। ये कैसी सेवा का महायाजक है, ये तुम्हें समझना बड़ा जरूरी है। और आगे क्या लिखा? आगे लिखा, और जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वह स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप
और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, वैसे ही जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। आमीन। अगर तुम इससे आगे पढ़ोगे तो यहां क्लैरिटी ये मिलती है कि यीशु का जो महायाजक की सेवा करने का विषय परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है। अगर आप 13 से पढ़ोगे तो यहां पर पुरानी व्यवस्था को खत्म करने की बात हो रही है, जो व्यवस्था थी। लेकिन अभी मैं तुम्हें 9 की 1 से ये और पढ़ाना चाहता हूं अच्छे से। तुम्हें ये बाद में भी इसको समझना है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसका अच्छे से। और यहां पर लिखा 9 की 1 से, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया था। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता था। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। मैं कितनों को लोगों को समझ आ रही ना ये बात? आगे चलते हैं। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हरून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय क्रूब थे और जो प्रायश्चित के ढकने पर छाए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है, शेष से पढ़ेंगे। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। आमीन। ये सीख लो यहां पर, जब तक पहला तंबू खड़ा है तो पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। इसका क्या विषय है? आगे चलते थोड़ा सा। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत था। जो उस समय वो तंबू का मंदिर था, वो सेवा थी, वो आने वाला जो सही कार्य परमेश्वर इस पृथ्वी पर संसार के लिए करने वाले था, वो एक दृष्टांत के रूप में कर रहा था। वो परमेश्वर ने जो कुछ भी नहीं कहा था वो एक दृष्टांत था, एक सिर्फ जस्ट परछाई थी, प्रतिरूप प्रतिबिंब था जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा था। स्वर्ग की जो असली चीज था उसका एक परछाई के रूप में करने वाली चीज, ओरिजिनली चीज नहीं था वो। ऐसे परमेश्वर हमें समझा रहा है। और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा, जिनमें आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते थे उस सेवा में, क्योंकि वह केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। क्लैरिटी दे दी परमेश्वर ने पूरी। और आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये सीख लो आप लोग, यीशु मसीह का कार्य क्या था और पुराने नियम में कार्य क्या था। हालेलुया। अगर तुम जब तक यीशु मसीह देह में था और यहूदियों के पास जो वो मंदिर था, मतलब भवन था, उसमें याजक भी थे, महायाजक भी थे। उस समय एक महायाजक, यीशु मसीह के समय में शायद कैफा नाम का महायाजक था। कौन था?
कैफा महायाजक, जो यीशु मसीह को पकड़कर बातें भी कर रहा है गलत मलत, उस समय का महायाजक। और उसे नहीं पता जिस यहोवा की वो पूजा करते थे, जिस यहोवा की वो आराधना करते थे, उन्हें ये नहीं पता था वो यहोवा ही पुत्र के रूप में उनके सामने है। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। और यीशु मसीह के साथ वो बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने देह में कोई महायाजक की ड्यूटी तो नहीं की। लेकिन ऐसे क्यों बिरानियों के लिए इतना बड़ा लिखा गया और हमारे लिए भी ये क्यों समझाया गया, इस बात को समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। यहां पर क्लैरिटी मिल गई कि यीशु मसीह पृथ्वी की वस्तुओं नहीं, स्वर्ग की वस्तुओं के द्वारा महायाजक हुआ। कितनी बड़ी बात। और वो पृथ्वी का हाथ का बनाया वो तंबू नहीं, जो परमेश्वर ने बनाया स्वर्ग का पावरफुल विषा, उस तंबू में, उस भवन में वो प्रवेश किया, पवित्र मां पवित्र स्थान में सीधा। और लिखा उसने बकरों और बैलों के लहू से नहीं, बछड़ों के लहू से नहीं, अपने लहू के द्वारा काम किया ये यीशु मसीह ने। इसे क्लैरिटी लेते हैं। एक ही बार, क्योंकि महायाजक तो बार बार हर साल करते थे ये काम, उसने एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि यहां वाचा बांधी गई, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। आमेन। मैंने थोड़ा सा लंबा पढ़ दिया, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा बहुत पावरफुली तरीके से। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और समझाने वाला हूं। यहां से 9:23 से क्या लिखा, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया सीधा, ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और लोग उसकी बाट जोते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार वह पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। तो ये बातें मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन यहां पर आप लोगों को
एक और थोड़ा सा वचन पढ़ाकर मैं क्लियर करूंगा। ये 10 की 19 से लिखेंगे। इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। आमीन। ये जो लास्ट में 2 आयतें इसे छोड़ना नहीं। अब मैं सारा एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पढ़ाना क्यों जरूरी था। तुम्हें पढ़ाने के बाद सारा कोई याद नहीं होगा, लेकिन अब मैं जो समझाऊंगा वो तुम्हें याद रहेगा। हालेलुया। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि यीशु मसीह है कौन। क्या यीशु मसीह इंसान था? पहले यह सोचो, जो महायाजक बने। अरे यीशु मसीह ने कोई याजक या महायाजक की सेवा देह में रहकर कोई की? यहूदी तो उसके विरोध में, वो कहते हैं हमारी व्यवस्था बदल रहा है, तुम सबत क्यों नहीं मानते, तुम इसे नहीं मानते, तुम सबत के वाले दिन ये काम करते वो करते हो। पता है या नहीं पता? लेकिन यीशु मसीह ने तो कोई महायाजक की कोई सेवा नहीं की उस समय जब तक वो देह में रहा। लेकिन फिर ये इतना बड़ा क्यों लिखा गया? ये इतना बड़ा ज्ञान, इतना पावरफुल विषय जगत के लिए, सारी क्रिश्चियनिटी के लिए, यहूदियों के लिए है ये, जो आज भी लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखो, यीशु मसीह को सचमुच जो महायाजक का काम था, परम पवित्र स्थान में पापों के लिए प्रायश्चित करना, यीशु मसीह को कहा गया महायाजक वो जिसने अपने देह की कुर्बानी से महायाजक का काम किया। लेकिन यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र, देह में परमेश्वर का पुत्र, और वह परमेश्वर से पैदा हुआ डायरेक्ट, सीधा। हालेलुया। उसने पुराने नियम के महायाजक का वो काम जो हर साल संसार के लिए, लोगों के लिए उनके पापों का प्रायश्चित होता था, ताकि वो नाश ना हो, वो जीवन में जिंदा रहे। बाइबल में लिखा वो सुधार के लिए अच्छे थे वो नियम कानून पुरानी व्यवस्था में, लेकिन उनके द्वारा किसी का भी विवेक मतलब समझते हो, आपका जो बुद्धि है, समझ, वो शुद्ध नहीं होते थे। आज भी यीशु मसीह में आकर लोगों के विवेक शुद्ध नहीं है, क्योंकि आज भी वो पुराने नियम में ही चल रहे हैं। उन्हें नया नियम आज तक समझ नहीं है। परमेश्वर के लोगों को जब तक ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसीलिए भटकते रहते, कभी कहीं लोग यीशु मसीह में, क्योंकि समझ नहीं करना क्या है, और ना समझना चाहते, ना सीखना चाहते। बस वो कहते हैं हमारा काम कैसे हो, हमारी ये जो हमें चाहिए ये कैसे हो, ये चाहिए हमें, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जो परमेश्वर ने ऑलरेडी रखा है और 100% मिलेगा हर मनुष्य को, एक भी वांझा नहीं रहेगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूं ये बात, मैं गारंटी से बोल सकता हूं मैं। तुम मरने वाले हो, तुम्हारा धड़ टूटा है, अगर तुम बन गए, अगर यहां अगर कोई यीशु में बहुत सिक है, सीरियस है, मर गया, तो ना घर वालों ने बात पकड़ी ना उसने पकड़ी। लेकिन मैंने मरने वालों को मौत से बाहर आते देखा, यहां पर उन्होंने बात पकड़ ली। जिसने बात पकड़ी, जिसने बात मानी, वो मौत से भी बाहर आएंगे, वो जीवन में प्रवेश करेंगे। समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह उस मतलब वाक्यालंकार बात समझो, वाक्यालंकार उस काम को समझो जो महायाजक का था। इसीलिए यहां पर यीशु मसीह को महायाजक बताकर भविष्य जो लिखने वाला परमेश्वर का दास है, उस पर यह बात प्रकट की, ताकि वो यहूदी पूरी कौम को यीशु मसीह पर विश्वास कराए। लेकिन आज भी यहूदी एक दीवार जो मंदिर की टूटी उसके सामने खड़े रहते हैं, अभी तक उनका कोई भवन ही नहीं। वो आज भी वेट कर रहे हैं यीशु मसीह आएगा, ऐसा सोच रहे हैं। जो यीशु मसीह आकर बड़ा काम कर गया, उनके दिमाग में आज तक सट नहीं रहा।
आज तक यीशु मसीह में अब की जो क्रिश्चियनिटी है, उन्हें भी कई सारी बातें समझ नहीं आ रही दिमाग में। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, क्या है जीवन का मार्ग, क्या करना है यीशु मसीह में। हालेलुया। तो मैंने तुम्हें कहा था कि आज की शिक्षा किनके लिए, जो सच्ची मुच्ची खुदा को क्या करते हैं, प्यार, जो ये चाहते हैं खुदा पहले, मनुष्य नहीं, सेवक बाद में, पहले कौन। जिनके जिंदगी में ये बात है ना, वो कभी शैतान की जुक्ति में नहीं फंसेंगे, वो कभी शरीर में नहीं जाएंगे। जाएंगे वो लोग जो परमेश्वर की बात को सुनकर समझकर भी सही बात को छोड़ देते हैं और मनुष्यों की बात को मानते हैं। ऐसा हो रहा है अभी, ऐसा हो रहा है अभी। मनुष्यों की बातों को मान रहे हैं और परमेश्वर की सिद्ध बात को नहीं मान रहे, इसीलिए वो भटकते रहेंगे, उनमें जीवन नहीं होगा। बहुत कुछ होने वाला अभी पृथ्वी के ऊपर, लेकिन हम इस शिक्षा को जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट की है, इसे दृढ़ता से प्रचार करेंगे, हम स्ट्रांगली प्रचार करेंगे हम। हालेलुया। लेकिन यहां पर मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्या तुम यीशु मसीह को मनुष्य समझना चाहते हो या महायाजक समझना चाहते हो या परमेश्वर का प्रतिरूप, कि यहां उसे अपना उद्धार करता, प्रभु उद्धार करता और महायाजक से बड़ा फर्क है। महायाजक को एक काम दिया गया था परमेश्वर की ओर से, लेकिन यहां यीशु खुद खुदा है, उद्धार करता है, और उसने जो काम किया वो महायाजक कभी कर ही नहीं सकता था। लेकिन वहां सिर्फ हमें समझाया गया है महायाजक की तरह, क्योंकि वो तो तंबू में, वो भवन में कोई काम नहीं किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने तो आकर लोगों में, गरीबों में, गांव-गांव में लोगों से प्यार किया, उन्हें शैतान के सताए हुओं को छुड़ाया, अद्भुत सामर्थ को प्रकट किया, चिन्ह चमत्कार, लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, मुर्दे जिंदा किए और प्रचार किया लोगों में, गांव-गांव, नगर-नगर में जाकर। और एक दिन अपना बड़ा कार्य पूरे संसार के लिए पूरा किया, अपनी कुर्बानी, अपना लहू बहाना। लेकिन उसको यहां पर हमारे लिए महायाजक की तरह एक विषय समझाया गया। क्यों? ताकि हमें समझ आए। बाइबल में वहां पर लिखा, उसने यहां एक शब्द था, वो तुम्हें लास्ट में पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को, ये 10:19। इसलिए कि हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया है, और जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। आमेन। इस बात को समझो। अरे वो लोग तो एक पर्दा था पुराने नियम में, जिसमें सिर्फ एक महायाजक जा सकता था, याजक नहीं जा सकता था, लोग तो बड़ी दूर की बात। लेकिन यीशु मसीह ने कौन सा कार्य किया? शायद आपको एक वचन पढ़ाना पड़ेगा मत्ती का, फिर समझ आएगी आपको। मत्ती एक वचन निकालेंगे हम, उसकी में भी 27 अध्याय, ठीक है, और यहां पर 27 अध्याय का 50 और 51 दो वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हालेलुया। ये क्यों लिखा है ऐसे? ऐसा क्यों है? जब यीशु का प्राण निकला तो उधर जो भवन था सुलेमान ने परमेश्वर यहोवा का बनाया था, उसमें एक पर्दा था जिसमें वहां याजक जाता था अंदर, वहां महायाजक। तो यीशु के मरने के साथ साथ वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। वाई? क्योंकि यीशु मसीह ने उस जो दीवार थी, रुकावट थी, खत्म कर दिया उसको हमारे लिए, और हमें सीधा मार्ग दे दिया पवित्र परमेश्वर के पास जाने तक। हालेलुया। कितना बड़ा विषय है जो आज कलीसियाओं को बिल्कुल भी नहीं पता। कलीसिया आज ऐसे
मैं क्या बताऊं, मैं अभी करना नहीं चाहता ये प्रचार, क्योंकि इसको सुनने वाले नहीं है ऑनलाइन। यहां तो है हमारी मिनिस्ट्री में, ऑनलाइन सुनने वाले नहीं। मैं उनका भला चाहता हूं, क्योंकि वो हमारी मिनिस्ट्री को सुनना बंद कर देते हैं, बाद में शरीर में चले जाते हैं। आप जानते हो, यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन से यह काम किया, और बाइबल में वहां लिखा उसने ये काम करके हमारा अभिषेक किया, अभिषेक किया हमारा सीधा डायरेक्ट। लेकिन आप जानते हो, इन दिनों में हमारी मिनिस्ट्री से कुछ वॉलंटियर और कुछ सेवा करने वाले बच्चे ना इधर से ना चले गए थे। एक महाअभिषेक नाम की कोई चर्च है उसमें, और वहां मेरे नाम का एक डंगा और रौला पड़ गया है कई मिनिस्ट्रियों में कि मेरा अभिषेक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मेरा अभिषेक नहीं हुआ है। और कितने लोगों को इस बात से नेगेटिव किया जाता है कि अपोस्टल सुखपाल राणा के चर्च में जाओगे तुम्हारा भला नहीं होगा, उसका अभिषेक नहीं हुआ। अभिषेक होना चाहिए, उसका हुआ ही नहीं। अच्छा मुझे बताओ, मूसा का अभिषेक हुआ था? कहां दिखाओ, मूसा का अभिषेक किसने किया था? दुनिया में सबसे ज्यादा काम उसका किसने किया? परमेश्वर का, मूसा ने। अरे उसको, आप लोगों को आज तक ये नहीं पता कि अभिषेक शब्द का अर्थ क्या होता है। अभिषेक शब्द का अर्थ होता है ठहराए जाना, नियुक्त होना। मूसा को किसने नियुक्त किया अपने काम के लिए? किसने अभिषेक किया उसको? परमेश्वर ने सीधा डायरेक्ट। प्रेरित पौल को किसने अभिषेक किया? नहीं, किसने किया? बताओ, लिखाओ। वो कहता मुझे किसी जो अब प्रेरितों में से बड़े समझे जाते हैं उनमें से किसी को मैं नहीं जानता, मुझे डायरेक्ट प्रभु ने चुना। ऐसा वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है। और सबसे ज्यादा काम उसने किया, प्रेरित पौल ने। जिनको अभिषेक किया होगा उन्होंने नहीं इतना किया। अच्छा, मेरा अभिषेक परमेश्वर ने अपना आत्मा देकर खुद किया। अब मुझे एक मनुष्य के तेल से करवा कर लाऊं मैं अभिषेक, फिर मानोगे मुझे? ऐसी अजीब बातों का प्रचार हो रहा है। शरीर में है लोग, शरीर में। किसमें है? ये दुख है मुझे, ये मुझे दुख है कि जिस परमेश्वर ने मेरा डायरेक्ट अभिषेक किया। मैं चाहता था, पहले मेरा 7 साल अगुआ था, मैं एक अगुए से सीखता था, उसके साथ चलता था। एक दिन मैं उस अगुए से ठोकर खा गया। फिर जब मैंने छोड़ा, फिर मैंने चाहा कि मेरा एक अगुआ हो। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने दर्शन देकर स्वप्न में कहा तेरा कोई अगुआ नहीं होगा, मैं होऊंगा तेरा अगुआ। और ये रेयर होता है इस दुनिया में, रेयर होता है इस दुनिया में कि जिसका अगुआ डायरेक्ट सीधा परमेश्वर। चंद इस बात को फैलाकर यहां कुछ लोगों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को नेगेटिव किया जा रहा है, और ये शैतानी काम है। ये नेगेटिव चीज है जो लोगों के अंदर काम कर रही है और उनका नुकसान हो जाएगा बड़ा। इसीलिए मुझे आज ये महाअभिषेक के ऊपर आप लोगों को शिक्षा देनी है। क्या पुराने नियम से लेकर नए नियम तक कोई ऐसा शब्द बाइबल के अंदर है महाअभिषेक जिसे हमें मानना चाहिए या उस अनुसार चलना चाहिए? ऐसा कोई विषय है अच्छे से? अगर नहीं है तो क्या मनुष्य से जो चीज बनी है, मनुष्य जो जिस चीज का प्रचार करता है, उससे क्या भला हो सकता है मनुष्यों का? बोलो। तो मैं बताना चाहता हूं, महायाजक शब्द जो है इसी को जोड़ जाड़ कर ऐसे शब्द बनाए हैं। लेकिन आज आपको मैंने समझा दिया कि महायाजक शब्द का अर्थ क्या है, ताकि तुम गलती में ना फंसो, तुम अज्ञानता में ना फंसो। क्या कारण था इब्रानिया की बुक लिखने का? क्योंकि यहूदी लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन हमारे लिए तो समझ है कि यीशु मसीह इतना बड़ा कार्य किया, इतना बड़ा काम किया है। अरे आपके लिए वो सारी दुआरें चीजें यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी से खत्म करके सीधा परमेश्वर तक आपको मिला दिया, डायरेक्ट। कितना बड़ा काम है। और ये जो विषय है, एक अगुआ, आज का जो अगुआ है वो आपके अंदर डालेगा तो ये कार्य हो जाएगा। क्योंकि आज की जो क्रिश्चियनिटी है, आज के जो लोग हैं, वो इस चीज को अच्छे से ना समझकर मटीरियलिस्ट चीजों से ऐसा जीवन चाहते हैं,
मटीरियलिस्ट चीजों से। मटीरियलिस्ट चीजों से जीवन नहीं मिलना है आपको। आपको जीवन मिलना है आपके विश्वास से, आपके मन से। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ मजबूत बनना पड़ेगा। तो मैं इस महाअभिषेक शब्द को अब संडे बहुत क्लैरिटी से समझाने वाला हूं। और भी जैसे आज मैंने यह महायाजक शब्द को बताया, क्योंकि इसी शब्द से यह शब्द आया है, तो इसे और क्लैरिटी देनी पड़ेगी आप लोगों को कि ऐसा कुछ होता है बाइबल में। क्योंकि जो चीज, इधर देखो ध्यान से, देखो होता क्या है इस दुनिया में। जैसे अभिषेक शब्द तो चल रहा था, अभिषेक शब्द चल रहा था ना कि हाँ अभिषेक के द्वारा अभिषेक मांगो, अभिषेक से काम होते हैं, अभिषेक मांगो, अभिषेक मांगो, ऐसा करके। लेकिन एक शब्द नया आ गया, महाअभिषेक। और लोगों के लिए यह नया शब्द था, और इसलिए उनका फोकस, ध्यान ज्यादा चला गया उस पर। क्या है ये महाअभिषेक, क्या कर सकता है ये महाअभिषेक? ऐसे एकदम से एक पिक्चर सी बन गई लोगों के अंदर, ध्यान उधर चला गया सारा। और इसे कहते हैं ना समझी। इसे कहते हैं जब कोई चीज ना अच्छे से समझ हो तो फंस जाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या होती है, नाश होती है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य इतना अच्छा है, इतना इतना पावरफुल है, कंफ्यूजन वाला नहीं है, कंफ्यूजन वाला नहीं है परमेश्वर का राज्य। तुम्हें स्मूथ चलाएगा, आराम से चलाएगा, बेस्ट तरीके से तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम क्यों भटक कर इधर उधर चीजें, नई नई बातें सुनो। तो देखो, आप जानते हो एक सेवक पंजाब में भविष्यवाणियां करता था, बहुत लोगों ने उसे फॉलो किया। वाह वाह, ऐसे बातें दी कि ये तो तुम्हारे पेटी के अंदर चीजें पड़ी हुई बता देगा। इतना बड़ा भविष्यवक्ता, इतना लोगों का फोकस गया उस सेवक के ऊपर। उसके बाद उस सेवक ने अभिषेक के नाम पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तेल को बेचना, पानी को बेचना, साबुन तक। अभिषेक साबुन है, मैं अभिषेक डाला है इसमें, उसको भी साबुन को बेचा, पेन तक बेच दिए, कपड़े तक बेच दिए। अभिषेक के नाम पर धंधा स्टार्ट हो गया। लाखों लोग उस साइड ऐसे गए। अब बाद में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं तो हमें पता है कहां से लोग आते हैं, क्या क्या उनके साथ हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। एक बाद में हालात डबल ट्रिपल भी बनते गए लोगों के साथ, क्योंकि सही मार्ग पर नहीं चल रहे थे वो लोग। सही मार्ग जो है हमारे लिए क्या है, बड़ा जरूरी है, जो परमेश्वर ने बाइबल में हमारे लिए दिया। सोचकर देखो, जहां जो जुड़े हुए लोग थे, इधर वॉलेंटियर की सेवा करते थे, कोई सोल्जर की सेवा करते थे, आज भटक कर इधर के लोगों को तोड़ रहे हैं कि मेरा अभिषेक नहीं हुआ। मुझे ये बताओ, ये जो लिखा हुआ ये राइट है, जो मनुष्य बोल रहे हैं वो राइट है? ये बता दो बस मुझे। फिर से ये वचन पढ़ता हूं मैं दोबारा आप लोगों के लिए। ये देखो यीशु ने क्या किया। 10:19 से पढ़ेंगे हम लोग फिर से, इब्रानियों, ठीक है? 10:19 मिलेगा। इसलिए हे भाइयों, जब हमारे यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। यह काम, अभिषेक करने का काम, हमें जीवन देने का काम, अपना बनाने का काम, अपनी संतान बनाने का काम किसी पास्टर ने किया है या खुदा ने किया है? तो खुदा के काम को बिलीव करो। तुम रीति रिवाज में जाओगे, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्या आ जाओगे? अरे बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसके लिए मैं तुम्हें अभी एक और वचन के बाद तुम्हें समझाता हूं। यहां पर तो ये क्लैरिटी मिल गई। इसके बाद हम पहला यूहन्ना में जाते हैं। पहला यूहन्ना में, पत्रियों में, वहां पर क्या लिखा है देखो।
पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा है 2:20 में लिखा, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ, मतलब यीशु मसीह से, और तुम सब कुछ जानते हो। और 26 में लिखा 2:26, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी जो तुम्हें भरमाते हैं, तुम्हें तोड़ते हैं, भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, परमेश्वर की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है। ये देखो कितना बड़ा वचन है, सीधा सीधा वचन है और लोगों को समझ नहीं आ रही। और आगे लिखा, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। आमेन। तुम्हें यह मानना है या मनुष्य की बात माननी है? यह बता दो मुझे। क्या मनुष्य की बात तुम्हें जीवन दे सकती है जो उसने अपनी ओर से बनाई हो? हालेलुया। मेरा अगुआ था, पहले ठोकर खाने से मैं छोड़ दिया, उसके बाद मैं चाहता था मेरा अगुआ हो। मैं अपना अगुआ टीबी यहोशुआ को बनाना चाहता था, सच्ची, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उससे भी मना कर दिया। मुझे बाद में समझ आई क्यों। अब क्योंकि मुझे परमेश्वर ये बातों के लिए यूज करना चाहता था, क्योंकि वो मुझे मटीरियलिस्ट चीजों से लोगों को निकाल कर आत्मा का जो विषय उसमें प्रचार करवाना चाहता है। और मुझे इसके लिए लाखों लोग तैयार करने, लाखों, और ये हो जाएंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं सही से परमेश्वर से चलूं और परमेश्वर मेरे साथ ना हो? कभी ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो मेरे साथ है। वो अगर मैं अच्छे से चला रहा, दिल से उसकी सेवा में रहा, तो वो मुझे करोड़ों खरबों लोगों को बचाने में भी यूज कर सकता है। वो इतना सामर्थ्य है, इतना महान है। लेकिन अब ध्यान दो इस बात को, यहां पर ये क्लैरिटी ये है कि ये कार्य अभिषेक मतलब अपना बनाना, नियुक्त बनना। अभिषेक का मतलब नियुक्त होना, उसका बनना, किसी काम के लिए ठहराए जाना, याजक का काम या राजा के काम के लिए ठहराए जाना। और जो कलीसिया है वो अभिषेक होकर क्या बनती है? परमेश्वर के बेटे बेटियां। उनमें से कुछ लोग सेवक बन सकते हैं, जिनका मन बड़ा है, जो सेवा करना चाहते हैं, सारे कर सकते हैं, ये ऐसा वचन कहता है। लेकिन सेवा कैसे कर सकते हैं? समझकर, रेडी होकर, तैयार होकर। क्योंकि अगर बिना तैयार हुए सेवा की तो अपना भी नुकसान कराओगे और लोगों का भी क्या कराओगे। क्योंकि तुम्हें सबसे पहले आत्मा में आना पड़ेगा, फिर तुम्हें शरीर की बातें, पाप की बातें, अगर तुम्हारे अंदर पाप चलता रहता है, पाप कभी उसकी तरफ मन उसके तरफ, तुम ऐसे बंदे सेवा करोगे तो दूसरों का भी नुकसान कराओगे। अगर तुम्हें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा तुम्हारा स्वभाव है, कई बातें, कई चीजें, तो तुम्हें अबे सेवा नहीं, पहले तैयार होना है सेवा के लिए। जब तुम तैयार होगे तो तुम सेवा करोगे तो दूसरों को भी अच्छे से चलाओगे। हालेलुया। तो भी तुम्हें समझ आया है या नहीं आया? आज आ गया ना? मेरा विश्वास है इस शिक्षा के बाद आज जितने लोग मन फिराएंगे, जिन पर मैं प्रार्थना करूंगा, जिन्होंने पश्चाताप, अगर गड़बड़ दिमाग है ऐसे शिक्षा के बाद, उनका भी इधर उधर दिमाग चला गया था ऐसी शिक्षा पर, तो वो पश्चाताप करो, परमेश्वर पर अपना मन फिराओ, उस पर रखो, तो आपकी जिंदगी में काम होगा आज। हालेलुया। कितना बड़ा है परमेश्वर का आत्मा, कितना वो सामर्थ्य है परमेश्वर, जो इंसानों को समझ नहीं आ रहा। तो आपको आज महायाजक शब्द की समझ आई या नहीं आई? क्या तुम यीशु मसीह को महायाजक मानना चाहते हो या उद्धार करता अपना प्रभु? तो मान लो फिर महायाजक को। वो महायाजक नहीं था, वो महान प्रभु था। उसने महायाजक, उदाहरण में आपको बताया गया कि वो काम जो महायाजक से कभी पूरा नहीं हुआ, वो एक महायाजक बनकर उसने पूरा कर दिया। वो अपने बकरों और बछड़ों के लहू से नहीं, अपने लहू से वो किया, और मंदिर के पर्दे को फाड़ दिया, और वो जो दीवार थी हटाकर तुम्हें सीधा पवित्र मार्ग दे दिया। तुम आप से परमेश्वर के पास जा सकते हो, तुम जाते ही नहीं।
तुम्हें परमेश्वर से शर्म आती है और मनुष्यों के पास दौड़े जाते हैं इधर उधर। कई लोग इंसानों की तरफ दौड़ रहे हो, परमेश्वर पर मन लेकर जाओ। यह जरूरत है आज, सबसे ज्यादा जरूरत। ये बात आत्मिक है, समझ कम आ रही है लोगों को। इसे समझना हमारे लिए जीवन है। जब तुम्हारे अंदर आत्मा काम करेगा, तुम्हारा मन परमेश्वर के साथ लगेगा, तुम्हें घटी रह सकती है? आप बताओ। ये बंदा बैठा है, वो बंदा बैठा, ध्यान दो किस पर? उसकी सामर्थ पर। अपना विश्वास, अपना मन उसकी सामर्थ पर लेकर आओ, उसके साथ चलो। केड़ा माइका लाल दुष्ट आत्मा जो तुम्हें सताए, तुम्हारे ख्वाबों में काम करे? कोई है इस दुनिया में कोई दुष्ट की औकात कि वो तुम्हें तंग करे? कर ही नहीं सकता। ये तब तक करेगा जब तक तुम्हारा मन भटका हुआ है। तब तक दुष्ट काम करता रहेगा जब तक मन भटका हुआ है। जब आत्मा काम करेगा तो विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। जब हमारा भरोसा परमेश्वर के पर होगा तो हमारे मन के विचार कभी गलत नहीं होंगे, वो सही रहेंगे, परमेश्वर की ओर बढ़े रहेंगे। जो इनकम्प्लीट है, जिनका रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ, उनके विचार गड़बड़ है। हालेलुया। कितने लोगों को आज समझ आ गई? सो अभी हम इस वर्ड के बाद आने वाले संडे को वेट करो, उस दिन हम क्लैरिटी देंगे इस वचन की, बड़ी क्लैरिटी देंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा था अंत के दिनों में लोग खरा वचन ना सुनेंगे, कानों की खुजली के कारण अपने लिए नए उपदेशक ढूंढ लेंगे। यहां से कुछ वॉलंटियर्स ने ऐसा किया और दूसरों को तोड़ रहे, मेरा अभिषेक नहीं हुआ, भूल गए। अच्छा, तो ये काम दुष्ट आत्मा कर रहा था खड़े होकर। इतना सच्चा प्रचार दुष्ट आत्मा कर रहा है मेरे अंदर होकर। इतना लोगों की जिंदगियां बदल दी। आज देखो उसका भाई नशे से बाहर आ गया। एक गवाही सुन रहे थे ना, 13 साल की उम्र से नशा कर रहा था वो। अरे मैंने तो फोटो पर हाथ रखकर प्रार्थना कर दी, तो कौन काम कर रहा है ये? कैसी कैसी बातें करते लोग, इंसान भटक जाते हैं। पर तुम अपने आप को पक्का करो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। क्योंकि ये मैंने खुद बोला था कि मेरा कोई अगुआ नहीं है। उस बात को पकड़कर देखो, पतंगड़ बना दिया और लोगों को नेगेटिव कर रहे हैं लोग। हालेलुया। तुम्हारा अभिषेक परमेश्वर ने किया, याद रखना, खुदा ने। अच्छा, जिसका अभिषेक परमेश्वर करता है वो पावरफुल विषय होता है कि जिसका कोई सेवक करता है वो पावरफुल विषय होता है? अभिषेक शब्द का अर्थ नहीं पता ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही। संडे को हम समझाएंगे और इसको अच्छे से, ठीक है? परमेश्वर ऑनलाइन लोगों को, आप लोगों को बड़ी बरकत दे चुका है।